बहुत बड़े टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं। मांगलिक योग 28 वर्ष की उम्र के बाद में खत्म हो जाता है। ये आपने कई बार सुना होगा। कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी इस बारे में नहीं जानते हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कंफ्यूज हैं। तो क्या 28 वर्ष की उम्र के बाद में मांगलिक योग कैंसिल होता है या फिर नहीं होता? तथ्यों के साथ समझिए। मैं आपको अच्छे से फैक्ट, तथ्यों के साथ, लॉजिक के साथ समझा रहा हूं इस बात को। मंगलिक कोई कुंडली होती है, कोई नॉन मंगलिक होती है। अब कुछ लोग तो मंगलिक को मंगल दोष भी कह देते हैं। भाई इस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है। एक्चुअल में दोष वगैरह कुछ नहीं होता है, मंगल योग होता है। भगवान श्री राम की कुंडली भी मंगलिक है, उनकी कुंडली में कोई मंगल दोष नहीं है, वो मांगलिक है। तो आज के टॉपिक पर वापस आते हैं। पहली बात तो ये कि 28 वर्ष की उम्र के बाद में मंगल या मंगलिक योग खत्म हो जाता है। आधा सच है, आधा झूठ है, आधा गलत है। अब कैसे, मैं समझाता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो मैं हमेशा ये एक बात कहता हूं कि अच्छे से कुंडली मिलान करके विवाह करें। 95% केसेस में मंगलिक की शादी मंगलिक से ही होती है। मंगलिक योग वाले लड़के की या लड़की की शादी मंगलिक योग वाले लड़के या लड़की से ही होती है, तो ही उनका शादी अच्छा चलता है। 95% केसेस में ये देखा गया है। 5% केसेस में ये पाया गया है कि नॉन मंगलिक मंगलिक की शादी भी अच्छी चलती है, लेकिन उनकी कुंडली में भी कैंसिलेशंस रहते हैं, तो ही अच्छी चल पाती, नहीं तो नहीं चलती। मैं गारंटी से बोलता हूं, कुंडली मिलान के बिना तो शादी नहीं चलती। तो कुंडली मिलान अच्छे से डीपली गहराई से करेंगे तो ही किसी की भी शादी अच्छी चल पाएगी। तो मंगलिक योग वाले की तो बहुत मजबूती के साथ कुंडली मिलान करना पड़ेगा। और 95% केसेस में तो यही सही है कि मंगलिक योग जिसको है उसको मंगलिक योग वाले से ही शादी करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये बिल्कुल सच्चाई है। अब यहां पर क्या माना जाता है कि मान के चलें किसी की शादी 29 मतलब 28 प्लस की एज में हो रही है, 29, 30, 31, 32। तो अब यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है, मांगलिक योग है उसकी कुंडली में, तो कहेंगे भाई 28 के ऊपर हो रही है तो आपका मंगल कैंसिल हो चुका है। और अब आपको ये देखना ही नहीं है कि भाई आपका कुंडली मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा, सामने वाला मांगलिक है, नॉन मांगलिक है, कोई कैंसिलेशन है कि नहीं है। और आप तो बिल्कुल अपने आप को नॉन मांगलिक मान करके शादी करिए। पूरी तरह से ये बात गलत है। यदि ऐसा शादी करते हैं और किसी प्रकार का कोई नॉन मंगलिक पर्सन से मंगलिक की शादी हो गई, नॉन मंगलिक पर्सन की कुंडली में कोई कैंसिलेशन नहीं आया, तो डाइवोर्स के 100% योग रहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं इस बात को। तो इस वजह से नॉन मंगलिक और मंगलिक की शादी 95% केसेस में खराब होती है। मंगलिक व्यक्ति को 28 वर्ष की उम्र के बाद में नॉन मंगलिक नहीं मानना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये सच भी है, झूठ भी है। तो यहां पर तो मैंने कहा, मैंने साबित किया कि झूठ है। तो अब मैं आपको सच बताता हूं। देखो क्या होता है, इस बारे में भी सच्चाई है, इस बात में भी सच्चाई है कि 28 वर्ष की उम्र के बाद में मंगल का प्रभाव कम होता है। लेकिन कैसे कम होता है? शादी में नहीं, कुंडली मिलान में नहीं कम होता। कुंडली मिलान तो मंगलिक मान करके ही की जाएगी, चाहे 28 की उम्र में हो, चाहे 29, 30, 31, 32, 33, चाहे किसी भी उम्र में हो। मंगलिक यदि बचपन में जब उसका जन्म हुआ तब मंगलिक कुंडली बनी, मांगलिक योग वाली कुंडली बनी, तो आजीवन मांगलिक योग वाली कुंडली रहेगी, कुंडली मिलान को लेकर, शादी को लेकर। ठीक है, लेकिन शादी की बात को हम हटा देते हैं, कुंडली मिलान की बात को हम हटा देते हैं। तो क्या होता है कि जो व्यक्ति मांगलिक होता है, ये देखा गया है, ये पाया गया है कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, वो जल्दी से गुस्सा कर देता है, गुस्सैल व्यक्ति होता है। कई बार जो मांगलिक होता है वो बिना सोचे समझे बहुत सारी चीजें कर देता है अपने जोश में, अपने गुस्से में, और इसकी वजह से फिर उसे परेशानी सहना पड़ती है। लेकिन जब 28, 29, 30, 31 इस उम्र में कोई व्यक्ति आता है तो वो मैच्योर हो जाता है। उसने जो गलतियां पहले की है, 16 की एज में, 18 की एज में, 20 की एज में, 25 की एज में जो गलतियां उसने की है, उसे परिणाम पता होते हैं। और जब परिणाम पता होते हैं तो वो फिर आगे चल के उन सब गलतियों को करने से बचता है।
तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यह है कि व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगता है। व्यक्ति बिना सोचे समझे जोश में आकर के अपने काम नहीं करता है, और जब ऐसे काम नहीं करता है तो ये कहते हैं कि अरे यार ये पहले जो है ना बड़ा गुस्सेल था, बड़ा दिक्कत था, क्यों? तो बोले मंगलिक था। अभी अभी लेकिन वो चीज चली गई है। हाँ, तो 28 का हो गया ना, 28 प्लस हो गया, तो वो सब चीजें जो है उसकी चली गई हैं। अब सोच समझ करके शांति के साथ में निर्णय लेता है, काम करता है। आप समझे? तो समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ उसके दिमाग पर इस प्रकार का परिवर्तन आता है कि मुझे जो मेरे कृत्यों से, मेरे काम करने के तरीकों से, मेरे रिएक्शन से जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई हैं, अब वो प्रॉब्लम्स ना हो। चूंकि उसकी उम्र बढ़ती है तो उसका कैरियर आगे बढ़ते जाता है, उसके उम्र में, उसके बढ़ती उम्र के साथ शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो वो ये नहीं चाहता कि अब मैं परेशानी में फंसूं। एक पुरुष, तो आप देखिएगा, एक पुरुष उम्र में जितना आगे उम्र में बढ़ते जाता है उतना वो चीजों से डरते जाता है। मैं अपनी बात बताता हूं। मैं जब 20 टीनेजर था, 20 में था, 25 तक था, इवन 28 30 तक भी मैं था, मैं बहुत ज्यादा चीजों को नहीं सोचता था। मैं मंगलिक नहीं हूं, लेकिन इन जनरल आपको बात बता रहा हूं, एक पुरुष के बारे में बता रहा हूं कि ज्यादा सी चीजों को नहीं सोचता था। किसी से भी कभी भी कुछ भी बात पर भिड़ जाना, किसी को भी किसी प्रकार का रिप्लाई करना, यदि मुझे कुछ गलत लग रहा है तो कहीं पर भी जाकर के हक की बात करना, बहुत सारी चीजें मैं ऐसी करता था। लेकिन वही चीजें आज मैं बहुत सोच समझ करके करता हूं, कहीं इससे गलत परिणाम तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा काम है, बहुत सारी चीजें, तो मुझे बहुत सोचना पड़ता है। तो ये तो मैं नॉन मंगलिक हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। लेकिन मंगलिक व्यक्ति भी आगे चल के, चूंकि उम्र में वो आगे बढ़ता जाता है ना, मैच्योर होते जाता है, तो चीजों को सोचता है, और सोचने की वजह से वो सब चीजों को, जो एग्रेशन, जो जोश में आकर के कुछ भी कर लेना, इनको वो कम कर देता है, सप्रेस कर देता है, खत्म कर देता है, और इसलिए ऐसा लगता है कि इसका मंगल खत्म हो गया। लेकिन यहीं पर अब जब बात आती है कुंडली मिलान की, तो कुंडली मिलान में दो जनों की आइडियोलॉजी मेन होती है। आपने गुस्सा कम कर लिया, आपने अपने अपने वो जो जोश को, उसको मान के चले कि कम कर लिया या खत्म कर लिया, लेकिन आइडियोलॉजी तो आपकी एक होगी ना, जो जीवन भर आपकी चलती रहेगी। आपकी विचारधाराएं तो होंगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से होगी ना, तो आपका लव किसी से बनेगा। तो कुंडली मिलान में जब व्यक्ति कोई मांगलिक है तो उसे हमेशा 28 प्लस की कोई सी भी उम्र होगी, कुंडली मिलान में शादी के लिए उसे हमेशा मांगलिक ही माना जाएगा। लेकिन हाँ, इमोशंस के लिए, दिमागी सोच के लिए, मैच्योरिटी के पर्पस को देखेंगे तो 28 प्लस उसका मंगल कैंसिल हो गया, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझाया है। अब आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स भी कंफ्यूज हैं, और ये एक सिंपल सा टॉपिक है जिसको बहुत हार्ड करके समझा जाता है। तो आप यकीन मानिए, बहुत सारे नामी एस्ट्रोलॉजर से ज्यादा आप चीजों को समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।